सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। कल जहां कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए, गाइए, याद करिए और अच्छे ध्यान से पढ़िए और फेयर वर्क जरूर करिए। मेरा ये विनम्र निवेदन है, जब पेपर आते हैं तो कोई गुरु साथ नहीं देता, अपनी फेयर कॉपी साथ देती है, अपने नोट्स साथ देते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। कल हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल हम 3.2 में कहाँ तक पहुँच गए थे? 17 सवाल तक। कोई दिक्कत? ये 18वां जो सवाल है, फिर हम आज इसको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि बहुत बच्चे नहीं आए। ये सवाल इतना तगड़ा है, इतना सुंदर है और ये लगभग 1-2 साल छोड़ करके आता ही रहता है। चलिए खैर कल बताएंगे हम तो। 19वां प्रश्न देखिए ध्यान से। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। अब देखिए क्या कहता है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु के गुणन प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें। बहुत बढ़िया। जो 30,000 की धनराशि है उसे किस प्रकार बांटना है, यानी पहले ब्रांड में कितना पैसा लगाना है, दूसरे ब्रांड में कितना पैसा लगाना है। व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज। 2 सवाल हैं, ये एक नहीं है। ये 2 सवाल हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो फर्स्ट कंडीशन का है उस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 18,000 रुपये। और दूसरी प्रकार का जो ब्रांड है उस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 2,000 रुपये। तो एक मैं बता दूं, एक आप कर लें। एक मैं बता दूं और एक आप कर लें। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 3.2 का 19वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। टोटल धनराशि कितनी है बोलो? 30,000 रुपये। कितनी है? 30,000 रुपये RS। 30,000 रुपये। अब हमें इस 30,000 धनराशि को कै ब्रांडों में बांटना है? 2 ब्रांडों में। कै ब्रांडों में? 2 ब्रांडों में। ठीक है, माना फर्स्ट भाग X रुपये। फर्स्ट भाग X रुपये। अब तुमको पता होगा, मान लीजिए हमारे घर पे मामा जी आए, उन्होंने 50 रुपये दिए कि भाई दोनों बहन भाई, एक को कहा कि एक को 20 ले लेना, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 30 ही तो मिलेंगे। 50 में से 20 घटा देंगे तो 30। तो पहले भाग में कितना लिखा? X। टोटल कितना है? 30,000। तो सेकंड भाग कितना हो जाएगा? 30,000 में से कितना घटा देंगे? X। 30,000 में से कितना घटा देंगे? X। अब फर्स्ट पर ब्याज कितनी है? फर्स्ट पर, या ये कह दें फर्स्ट भाग पर ब्याज कितनी है? 5% ही तो है। 5%। इसका मतलब क्या है? 5/100। अगर 5 में 100 का भाग करेंगे जी तो 0.05 आएगा। ठीक है, अब सेकंड भाग की बात करें। सेकंड भाग पर ब्याज कितना है? 7%। 7% की बात करें, 7% की बात करें तो 7/100। 7 में भाग करेंगे तो 0.07।
0.07। अब देखिए, अब मज़ेदार कहानी अब बनेगी, अब मज़ेदार कहानी बनेगी। अब तुम्हारे पास दो अवयव हैं। क्या अवयव है? एक तो दो धनराशि हैं, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, और एक ब्याज, दो इंटरेस्ट हैं। तो एक को ए मान लो। अगर ए मानोगे रो में, काय में मानोगे? रो माने कॉलम। जैसे पहला तत्व क्या है? एक्स, और दूसरा तत्व क्या है? 30,000 माइनस एक्स। ये तो रो में मान लिया, रो। तो दूसरा भाग कॉलम में मानना पड़ेगा। दूसरा भाग कॉलम 0.05 और 0.07। एक बोला मुझसे कि गुरुजी, मैंने कि हाँ भैया, कि मैं तो पहले को रो में ना मानूं, मैंने कि कॉलम में मान। रो में ना मानेगा तो कॉलम में मानेगा। जब पहले को कॉलम में मानेगा तो दूसरे को किस में मानेगा? रो में मानेगा। तो दोनों की गुणा तो हो जाएगी। अब मुझे टोटल निकालना है ना? ए बी बराबर कितना दे रखा है बेटा? 1800 रुपये। टोटल ब्याज कितना दे रखा है? 1800 रुपये। ए बी की वैल्यू दे रखी है 1800 रुपये। जब दूसरा भाग करोगे तो ए बी बराबर क्या लिख दोगे? 2000 रुपये। ए की वैल्यू कहाँ है? ए की वैल्यू पुट द वैल्यू, कन्या को बुलाइए। हरे नमः। एक कन्या तो ऐसा भी हो सकता है कि मंडप पे से लड़ाई दंगो कर ले। पंडित ने क्यों कह दी? मैं तो आ ही रही। अरे भैया, तू क्यों चिड़चिड़ी है? चिड़चिड़ी मत बन, हमारा तो तुझ पर पूरा भविष्य टिका हुआ है। अरे भैया, ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी। फागुन चल रहा है, बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, ठीक है? चलिएगा, गुणा करेंगे। कैसे करते हैं गुणा? R1 की C1 में ही तो करेंगे। तो x की गुणा किस में करेंगे? x की गुणा किस में करेंगे भैया? x की गुणा करेंगे 0.05x प्लस, अब 7 की गुणा किस में करेंगे? इसमें ही तो करेंगे, इस भाग में। तो कैसे करेंगे? 0.07 ब्रैकेट में 3000 माइनस एक्स, 3000 है 30,000, 30,000 माइनस एक्स बराबर कितना? 1800। करिए 0.05x प्लस 7 की गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21, 21 के पीछे क्या जीरो? 4 जीरो, के अंक दशमलव 2, के अंक दशमलव 2, 2100 रह गया बराबर 18, सॉरी माइनस इसमें करेंगे 0.07x बराबर 1800। आइएगा, प्लस के इतने, माइनस के इतने, माइनस के ज़्यादा हैं, 0.07 में से 0.5 घटा दें तो 2 0, तो माइनस का बचा 0.02x बराबर 2100 प्लस के पल्ली तरफ चले जाएंगे, 1800 माइनस 2100 माइनस 0.02x बराबर माइनस के बचे कितने? 300। 300 x की वैल्यू निकालनी है, माइनस के 300 बटे माइनस का 0.02। पहले कलेश को ख़त्म करें, जब कलेश को ख़त्म कर लेते हैं तब घर में उन्नति मिलती है। पहले कलेश को ख़त्म करें, घर में शांति लाएं। हमारे घर में शांति नहीं है, तुम्हें भी दिख रही होगी। हमारे घर में एक अशांति बैठी है, हमारे घर में एक अशांति बैठी है। जब तक शांत ना हो मामला तब तक ठीक नहीं है। शांत करें कैसे? माइनस से माइनस काटें, दशमलव का कलेश निपटाएं। ये बड़ा कलेश है, इससे गलती हो जाती है। 2 अंक दशमलव ऊपर 2 जीरो बढ़ा लें तो 30,000 हो गया, 2 जीरो बढ़ गई बटे 2, x बराबर 30,000 का आधा दुनिया जानती है 15,000, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15,000 रुपये। ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या आ गया? फर्स्ट ब्रांड में लगा धन कितना? 15,000 है ना रुपये।
और सेकंड ब्रांड में लगा धन बराबर 30,000 में से कितना घटा दूं? 15,000। तो कितना आएगा? 15,000 रुपये ही आएगा। ऐसे ही सेकंड भाग करना है, ऐसे ही सेकंड भाग करना है। 1 मिनट देखिए, दर्शन करिए, घर पे करना, अगला सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड भाग, इसका सेकंड भाग स्वयं करेंगे, सेकंड भाग स्वयं करेंगे। क्या है? और सेकंड भाग का देखो तरीका बता रहा हूं, तरीका देख, 1 सेकंड में हो जाएगा। सेकंड भाग 1 सेकंड में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? देखिए यहीं पर टेक्निक समझें, ट्रिक समझें। ट्रिक किस किस के दिमाग में आ गया है? अभिषेक के दिमाग में है ट्रिक। ठीक, देखते हैं, बता दे तो बहुत बढ़िया। TRIC का ट्रिक देखें, कौन सी लाइन उठा लें और क्या परिवर्तन कर दें? या ये ले लूं, या 1800 की जगह 2000 हा, इस लड़के ने कितना अच्छा बोला है, इस लड़के ने कितना अच्छा बोला है कि 1800 की जगह क्या कर दूं? 2000। इसका मतलब कि माइनस का 0.02x प्लस का कितना? 2100 बराबर 2000, बराबर 2000। यही तो होगा, अरे यही तो होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये लाइन पकड़ ली हमने। प्लस का हो गया माइनस का, तो माइनस का 0.02x बराबर माइनस का 100, माइनस का 100। तो x बराबर माइनस का 100 बटे माइनस का 0.02, तो क्या आएगा? 5,000 रुपये आएगा। 5,000 रुपये आएगा। दशमलव की 0 की 2 जीरो बढ़ा लेंगे, अपने घर पे बढ़ा लेना। तो क्या हुआ क्या हुआ? ये देखो ध्यान से कि फर्स्ट भाग कितना आया? 5,000 रुपये। और सेकंड भाग कितना आया? 30,000 में से 5,000 घटाओगे तो भैया 25,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 25। तो सेकंड भी कर दिया मैंने, ट्रिक से कर दिया, आखिरी लाइन उठा करके कर दिया। ठीक है भैया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलें आगे, सब तैयार? चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करें। प्रश्न नंबर करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, याद कराते रहिए, 10 दर्जन किसकी बुकें? रसायन विज्ञान। बेटा आवाज नहीं। 10 दर्जन रसायन विज्ञान की BOO की बुक। फिर क्या देखो, 8 दर्जन काय की हैं? भौतिक विज्ञान की बुक। अब क्या है? 10 दर्जन अर्थशास्त्र, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुक। ठीक है, अच्छा जी, बुक्स कर दें, किताबें हैं इतनी बुक्स। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये। दूसरा बोलो 60 रुपये। दूसरा, तीसरा बोलो 40 रुपये। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो 10 दर्जन बुक हैं उनका एक का 80 रुपये होगा। ये कंफर्म होगा भौतिक विज्ञान की जो एक बुक है उसका 60 रुपये होगा। ये कंफर्म होगा जो अर्थशास्त्र की बुक है उसका 40 रुपये है। तो मुझे 2 आव्यूह बनाने हैं, 2 आव्यूह। तो एक एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है, काय का? एक तो मुझे पुस्तक भी टोटल निकालनी पड़ेंगी। नोट कर लें, वी नो दैट, हम जानते हैं, बस इसी मंत्र से काम हो जाएगा। 1 दर्जन में पुस्तक बराबर कितनी होती है? 12, है ना? तो एक ही बात करें, तो रो की बात कर रहे हैं। क्या खरीदी है? 10 10 गुणा 12
कॉमा क्या खरीदी है भौतिक विज्ञान की 8, तो 12 गुणा 8। अर्थशास्त्र की कितनी खरीदी है 10, तो 10 गुणा 12 बराबर। ये तो हो गया ए। अब बी की बात करें, इसको किस में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। पहले का मूल्य कितना है 80, दूसरे का 60, अगले का 40। ठीक है, ये कॉलम में लिख दिया, ये कॉलम। अब क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे। अब ये क्या कहता है, अब ये क्या कहता है, कितनी कितनी धनराशि, क्या सवाल है ये, दो के एक ही है, ये तो एक ही है। तो ए भी निकालें, तो ये क्या है R1 और ये क्या है C1, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 10 गुणा 12 गुणा 80 कॉमा या प्लस आएगा 12 गुणा 8 गुणा 60 आएगा, प्लस 10 गुणा 12 गुणा 40। गुणा कराइए साइकोलॉजिकल, गुणा कराइए साइकोलॉजिकल, देखें कौन कराएगा। 12 अट्ठे 96 के पीछे 2 जीरो। हाँ जी 12 सॉरी रुक जाओ 12 छिंग 72 5760। बात करें 12 चौक 4800, जोड़ दें आसानी से जुड़ जाएगा। 2 जीरो तो आनी है कि एक ही जीरो आनी है, एक आनी है, जीरो 6 का 6 आना है, तो 8 7 मतलब 2 ऊपर 201 आ गए, चल 201 आ गए रुपए, इतनी धनराशि मिलेगी। अगर जब बेचेगा तो इतनी धनराशि मिलेगी। तो इसमें तो एक ही सवाल है, इसमें तो एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, 2 सवाल नहीं है। समझ में आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत। चलें आगे, अगला प्रश्न। एक्स वाई जेड डब्ल्यू आव्यूह तथा पी की कोटियाँ। एक्स की कोटि ये रही 2 गुणा पी, वाई की कोटि ये रही 3 गुणा के, जेड की ये रही 2 गुणा पी, डब्ल्यू की ये रही n गुणा 3 और पी की ये रही p गुणा के है। तो p की कोटि कितनी है, p गुणा के। y की कोटि कितनी है, y, एक के बाद y आ रहा है दूसरा, तो 3 गुणा के, 3 गुणा के। तो मान लो ये p आव्यूह है, p किसका है, p गुणा के का। y जो आव्यूह है 3 गुणा के का है। तो पहले का स्तंभ और दूसरे की रो बराबर हैं, तो गुणा संभव है। तो p तो क्या आया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 ही तो आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 3। तो p बाई की क्या हो जाएगी, तो p बाई की कोटि कितनी है, p बाई की कोटि संभव p गुणा के, तो k की वैल्यू 3 रख देंगे तो p गुणा 3 आ गई, p गुणा 3। w बाई की कोटि क्या है, n गुणा 3, क्योंकि 3 से 3 बराबर है, तो क्या आएगा 3 से 3 बराबर है। और w बाई की है n गुणा के, तो k की वैल्यू 3 निकाल रही है, तो इसकी n गुणा 3 आ गई। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करने के लिए एन पी पर प्रतिबंध निकालना है। तो पी वाई तथा डब्ल्यू वाई का योग तभी संभव है जब दोनों एक ही कोटि के हों, दोनों एक ही कोटि, दोनों की कोटि बराबर करके, तो 3 से 3 कट गया, तो पी की वैल्यू किसके आ गई, एन के बराबर। ये तो 21 का ऑप्शन सही हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। एन बराबर पी है तो 7x माइनस 5z की कोटि कितनी होगी, कितनी होगी। तो क्या है, घटाना कब संभव है, जब दोनों एक ही कोटि के हों, दोनों एक ही कोटि हो। तो x की कोटि 2 गुणा पी और बाकी y की कोटि, y की है कहीं की है, z की कोटि 2 गुणा पी। तो 2 से 2 कट गया, तो n बराबर क्या आ गया, p आ गया, n गुणा क्या आ गया p। तो x की कोटि क्या 2 गुणा n और z की कोटि कितनी है 2 गुणा p। n की जगह भी हम क्या कह सकते हैं p, और p की जगह भी क्या कह सकते हैं n। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, 2 गुणा n सही हो गया। 22 का ऑप्शन कौन सा सही है, 2 गुणा n। ठीक है।